सुप्रभात बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की वर्चुअल क्लास में हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में पढ़ा है और प्रत्यय के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली है। तो आज पुनः ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये प्रत्यय निश्चित रूप से याद हो जाएगा और इस प्रत्यय से 4 नंबर के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ध्यान देंगे। प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा करते हैं तो कहता है प्रत्यय वे शब्दांश है, प्रत्यय वे शब्दांश है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर, जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान देंगे, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रत्यय 3 होते हैं। पहला कहते हैं कृदंत, कृदंत प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। ये 3 प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो हम लोगों को प्रत्यय के बारे में जानकारी कि प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे या बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। हमें 3 प्रत्यय पढ़ना है। कृदंत प्रत्यय जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह स्त्री प्रत्यय कहलाता है। अब ध्यान देंगे, अब कृदंत प्रत्यय हम लोगों को नहीं पढ़ना है। कृदंत प्रत्यय यानी इस प्रत्यय को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां पर एक बार पुनः हम फेर करके लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय
तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो ये ध्यान देंगे, कृदंत प्रत्यय नहीं पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में मतु और त्व दो प्रत्यय पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय में एक इंगित प्रत्यय पढ़ना है। ये 3 प्रत्यय से हमें 4 नंबर मिलेंगे। ओके, यानी कृदंत प्रत्यय जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं वो नहीं पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं उनमें 2 पढ़ना है, मतुप और त्व। स्त्री प्रत्यय में 1 पढ़ना है, इंगित। तो आज हम लोग मतुप प्रत्यय के बारे में जानकारी लेंगे। ध्यान देंगे, मतुप प्रत्यय, आज मतुप प्रत्यय में ये ध्यान देंगे, मतुप प्रत्यय में वत और मत 2 शेष बचता है। और वत यानी शब्द का अंत अ और आ से होगा तो वत होगा, और अ और आ से भिन्न किसी अन्य से होगा, किसी अन्य से हो तो मत हो जाएगा। यानी अ आ से होगा तो वत, और अ आ से भिन्न किसी अन्य से हो तो मत होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग वाला और वाली के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। ध्यान देंगे, मतु प्रत्यय में वत और मत 2 शेष बचता है। वत रहेगा तो अ और आ से किसी शब्द का अंत होगा तो वत होगा, अ आ से कि भिन्न किसी दूसरे से होगा तो मत होगा। यानी इस प्रत्यय का प्रयोग वाला और वाली के अर्थ में किया जाता है। अब हम ध्यान देंगे मत और वत के बारे में। ठीक है, मत और वत के बारे में हम ध्यान देंगे तो ये कहता है, ध्यान देंगे, वत, वत यानी गुण जोड़ मतुप, तो रूप बनता है, गुण अ है तो रूप बनता है गुणवत। और इसका रूप चलाते हैं तो एक वचन में होता है गुणवान, द्विवचन में होता है गुणवंतो, और बहुवचन में होता है गुणवंतः। गुणवान, गुणवंतो, गुणवंतः। उसी तरह ले आएंगे हम रूप जोड़ मतुप, तो रूप बनता है रूपवत। ले आते हैं, इसमें एक वचन में होगा रूपवान, रूपवंतो, रूपवंतः। उसी तरह हम ले आएंगे धन जोड़ मतुप, तो होता है मूल रूप बन गया धनवत, क्योंकि अ से अंत सबका हो रहा है। और यहां ले आएंगे तो होगा धनवान, धनवंतो, धनवंतः, धनवान, धनवंतो, धनवंतः। फिर यहां एक और दे देते हैं, कहते हैं भागजोड़ मतुप। भागजोड़ मतुप तो होगा भगवत, भगवत। तो यहां ले आएंगे तो होगा भगवान, भगवंतो, भगवंतो और भगवंतः, भगवंतः। अब ध्यान देंगे, ये मत यानी अ आ से भिन्न कोई हो तो, जैसे हम कहेंगे आप लोगों से बुद्धि
जोड़ मतुप, तो रूप बनता है बुद्धिमत। बुद्धिमत यहां ले आएंगे तो हो जाएगा बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। उसी तरह पुनः ले आएंगे हम हनु, हनु जोड़ मतुप, तो होता है हनुमत। हनुमत ले आएंगे तो होगा हनुमान, हनुमन्तौ, हनुमन्तः। उसी तरह ले आएंगे शक्ति जोड़ मतुप, तो होता है शक्तिमान, शक्तिमत। ले आएंगे एक वचन में तो होता है शक्तिमान, शक्तिमन्तौ, शक्तिमन्तः। ठीक है, ये हमारा मतुप प्रत्यय है। अब ध्यान देंगे, ये इस रूप में प्रश्न आएगा आपसे। ये आपका मूल रूप, जैसे बालक हम याद करते हैं तो बालकः बालकौ बालकाः, उसी तरह गुणवान गुणवन्तौ गुणवन्तः, रूपवान रूपवन्तौ रूपवन्तः, धनवान धनवन्तौ धनवन्तः, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, बुद्धिमान बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः, हनुमान हनुमन्तौ हनुमन्तः, शक्तिमान शक्तिमन्तौ शक्तिमन्तः। अब ध्यान देना है कि प्रश्न किस तरह आप में बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो ध्यान देंगे। दो तरह से प्रश्न होगा। पहला प्रश्न आप लोगों से ये होगा कि पहला प्रश्न आप लोगों से जैसे कहा ते जनाः डैश संति, और ब्रैकेट में दे दिया धैर्य जोड़ मतुप। तो आपको बनाना है धैर्य अ है तो धैर्यवत हुआ, अ से अंत हो रहा है तो वह अ हुआ तो धैर्यवत। लेकिन यहां जना बहुवचन है तो एक वचन में धैर्यवान होता है, द्विवचन में धैर्यवन्तौ होता है, और बहुवचन में धैर्यवन्तः। तो बहुवचन है, यहां भी बहुवचन, यहां तो क्या हो जाएगा धैर्यवन्तः। ठीक है, अब कहेंगे कि रामः, ये एक प्रश्न इस तरह आएगा। दूसरा आएगा रामः गुणवान अस्ति, और ये अंडरलाइन रहेगा और इसको तोड़ना है तो आप क्या करेंगे गुण जोड़ मतुप। ठीक है, दूसरा एक और दे देता है, जैसे आयुष जोड़ मतुप और भव, आयुष जोड़ मतुप जोड़ भव, तो क्या हो जाएगा आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष आयुष्मान भव। ठीक है, अब अगला ध्यान देंगे, एक और प्रश्न आप लोगों से प्रश्न कर लेते हैं। आगे एक दूसरा कहता है कि बालकाः धनवन्तः सन्ति, बालकाः धनवन्तः सन्ति। आप क्या करेंगे, ये आपको तोड़ने के लिए आएगा तो आप लिखेंगे धन जोड़ मतुप। इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को आपको इंगित करना है और अपना सही निशान लगाना है। ठीक है, तो ये मतुप प्रत्यय हो गया। दूसरा प्रत्यय जो हम आज पढ़ेंगे वो प्रत्यय है, ध्यान देंगे, वो प्रत्यय है त्व। ठीक है, त्व त्वम में बदल जाता है। त्व किस में बदल जाता है,
त्वम में बदल जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। शब्दों के साथ जोड़ने पर, शब्दों के साथ जुड़ने पर नपुंसकलिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, त्व का त्वम हो जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। शब्दों के साथ जुड़ने पर यह नपुंसकलिंग एक वचन का रूप बनाता है, या नपुंसकलिंग एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आप ध्यान देंगे और लिख लेंगे दो उदाहरण। हम कहते हैं कटु जोड़ त्व, तो बनता है कटुत्वम। दूसरा कहते हैं कवि जोड़ त्व, तो बनता है कवित्वम। मानव जोड़ त्व बनता है मानवत्वम, मानवत्वम, मानवत्वम। अगला ध्यान देंगे विद्वस् जोड़ त्व, तो रूप स का लोप हो जाता है और यहां बनता है विद्वत्वम। और आपसे यदि कोई कहे कि विद्वत्वम का क्या होगा, तो आप बनाएंगे विद्वस् जोड़ त्व, महत्वम, महत जोड़ त्व। तो ये है आज का मेरा विषय वस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे संस्कृत में 100 नंबर लाएं। धन्यवाद।